आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पे विचार करेंगे। हमने सबसे पहले सीखा इन चीजों को, ये संख्याएं हैं 1 2 3 4, ये कंटिन्यू चल रही हैं, तो ये है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। इनके साथ जीरो को ऐड कर दिया तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। हमने इन संख्याओं को इनसे पहले जोड़ लिया तो ये हो गए पूर्णांक। ये वो संख्याएं हैं जिनसे हमने अपने पूरे मैथ को कवर करना है। इन्हीं संख्याओं के अंदर सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, यानी कि इवन नंबर, ओड नंबर, इंटीजर्स। ये नंबर दो चीजों से मिलकर बने हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। हम जो पढ़ेंगे, हम जो सीखेंगे वो रहेंगे वास्तविक नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे कि नाम से ही है कि हम केवल इमेज करेंगे, काल्पनिक कल्पना करेंगे, उनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। इन संख्याओं का महत्व है। इन संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन्हीं संख्याओं के साथ खेलते हुए एलसीएम, एचसीएफ, इन पे चर्चा की जाएगी। जब हम इन नंबरों को अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो हम हर तरह की कैलकुलेशन जो है वो करने के पात्र बन जाएंगे, हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो हम प्राकृतिक संख्याओं पर अगर चर्चा करें कि कैसा क्वेश्चन जो है वो प्राकृतिक संख्याओं से पूछा जा सकता है, तो जैसे कि हमने देखा कि 1 2 3 4 और ये अनंत तक कभी भी ना खत्म होने वाली संख्याओं तक हम चलते रहते हैं। तो ये संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनसे जो क्वेश्चन बनेगा वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी है वो 0 है। जब हम इन संख्याओं को 0 से शुरू कर लेते हैं, शून्य जो है मैथ के अंदर बहुत अहमियत रखता है, तो जैसे ही शून्य से हम शुरू करेंगे ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, होल नंबर। तो क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। हम आगे बढ़े, इनकी भी जरूरत पड़ी हमें, -3, -2, -1। यहां से हमें प्राप्त हो गए पूर्णांक, इंटीजर्स। ये संख्याएं जो हैं ये हमारी पूर्णांक हैं। पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। इन संख्याओं के बीच में, जिन संख्याओं को हम देख पा रहे हैं, प्रत्येक संख्या के बीच में अनगिनत संख्याएं हैं।
उन संख्याओं में से ही हमें प्राकृतिक, प्रमेय, अपरिमेय, सम, विषम, स्क्वायर, रूट वाली, इन्हीं संख्याओं के साथ चलना है हमें। और इनका हर तरह से आगे पीछे संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये मेन जो कि मैथ है वो क्या है, कैलकुलेशन है। संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, जो पूर्णांक हैं उनको जोड़ने में, उनको घटाने में, उनको गुणा करने में, भाग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। जब संख्याएं फ्रैक्शन में आ जाती हैं, जब संख्याएं डेसिमल में हो जाती हैं, तो हमें वही जो आसान लग रहा था जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, वही हमें मुश्किल दिखाई देने लगता है। तो हम उनको आसान करने के लिए यहां बेसिक तरीके से और फिर हम एडवांस तरीके से ये सारी चीजों को सीखेंगे। तो हम इस पे एक क्वेश्चनर तैयार करेंगे और उन क्वेश्चनों को हल करके आपकी प्रत्येक समस्या जो है वो सॉल्व करेंगे। आप को मेरा बताया हुआ कैसा लगा, आप कमेंट्स देना। आपकी जो इंक्वायरी होगी, इक्वेरी जो भी होगी, उसे दूर करने के लिए हम फिर समय समय पर इस पे चर्चा करेंगे।